किसी ने बहुत ही खूबसूरत लाइन कही है कि जिंदगी के संघर्ष का दरिया पार होगा। जिंदगी के संघर्ष का दरिया पार होगा, बस थोड़ी सी हिम्मत रख, फिर एक दिन चमत्कार होगा। नमस्कार जी, मैं हूँ निधि और स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। मेरी आज की कहानी यही दर्शाती है कि अगर आप थोड़ी सी हिम्मत रखते हैं और ऊपर वाले पर आपका भरोसा अगर सच्चा है तो ज़िंदगी चमत्कार भी करती है। बस ज़रूरत है सच्चे विश्वास की और धैर्य की। ये कहानी है एक ऐसे सेठ की जिनके पास बहुत सारा पैसा था, खूब सारे बिजनेस थे उनके, कई फैक्ट्रियाँ थीं, आलीशान घर, घर क्या बंगला था और घर में खूब नौकर चाकर। उनकी ज़िंदगी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। रोज़ की तरह जब वो सेठ जी अपने मीटिंग ख़त्म करके शाम को घर लौटे तो उस समय उनके घर में सब लोग पूजा कर रहे थे क्योंकि संध्या आरती का समय था। लेकिन ये जो सेठ जी थे ये थोड़ा-सा भगवान से ना डिस्टेंस बना कर रखते थे, क्योंकि इन्हें लगता था कि ठीक है, कर्म ही पूजा है तो भगवान की तरफ इनका ज़्यादा ध्यान जाता नहीं था। अब ये सीधे अपने कमरे में जाते हैं और अपने सर्वेंट को कहते हैं कि 1 कप कॉफ़ी बना कर ले आओ। सर्वेंट जाता है कॉफ़ी बनाने के लिए, तभी उन्हें ना सीने में कुछ बेचैनी सी महसूस होती है, कुछ भारीपन महसूस होता है। तुरंत अपने उसी सर्वेंट को आवाज़ लगाते हैं कि कॉफ़ी मत लाओ, जल्दी इधर आओ और मेरी तबीयत मुझे कुछ ख़राब लग रही है, तो जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। अब जो उस सिटी के बेस्ट हॉस्पिटल थे, वहाँ के डॉक्टर बुलाए जाते हैं और वो पूरा चेक करते हैं, उनका टेस्ट होते हैं, कुछ नहीं निकलता। उन्होंने कहा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो सीने में कुछ बेचैनी सी फ़ील हो रही है। तो वो कहते हैं कि आपको हो सकता है कोई टेंशन हो, आप कुछ सोच रहे हों, क्योंकि आपको टेस्ट में कुछ भी ऐसा नहीं है जो चिंता की बात हो। और फिर भी आपको अगर ऐसा लगता है तो हम आपको ये नींद की दवाई जो थी उन्होंने दी और उन्होंने कहा अगर आप रात में नींद आपको नहीं आती है तो आप ये दवा लेकर सो जाइएगा, आपको आराम से नींद आ जाएगी और सुबह आप फ्रेश फ़ील करेंगे। आप रात का वो खाना-वाना खाते हैं, अपने रूम में जाकर लेट जाते हैं। पर मन में फिर एक बेचैनी सी, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। वो बेड से उठते हैं, डॉक्टर ने जो दवाई दी थी कि अगर नींद ना आए तो इसे खा लीजिएगा, वो जाकर वो दवाई भी लेते हैं, फिर जाकर अपने बेड पे बैठते हैं। कोई असर नहीं। उन्हें नींद आ ही नहीं रही, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है, मुझे अजीब-सी बेचैनी क्यों महसूस हो रही है। अब रात का समय है, घर में सब सो रहे हैं, लगभग 3 बज चुके हैं सुबह के, लेकिन उनकी आँखों में नींद है ही नहीं। तो अब इतना आलीशान बंगला था तो लॉन भी उनका बहुत बढ़िया-सा था। तो घर के लॉन में जाकर उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर टहलता हूँ, शायद बंद कमरे में मुझे घुटन हो रही हो इसलिए ऐसा महसूस हो रहा हो। वो जाकर अपने घर के लॉन में थोड़ा-सा वॉक करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर वहाँ टहलते हैं, कोई फ़र्क महसूस नहीं होता। सोचते हैं कि चलो थोड़ा-सा बाहर निकल के देखता हूँ। बस घर से बाहर निकल जाते हैं, वही चप्पलें पहनी हुई और घर से बाहर चलते जा रहे हैं, पैदल चलते जा रहे हैं। चलते-चलते कभी अपने घर के बारे में, कभी अपने बिज़नेस के बारे में, दिमाग में पता नहीं क्या-क्या बातें चल रही हैं और उन्हें यही नहीं पता चलता कि मैं घर से कितना दूर आ गया हूँ। वहाँ जाकर एक बेंच बनी होती है और उस बेंच पे जाकर बैठ जाते हैं। अब दिमाग में 10 तरह की बातें आ रही हैं। अपने काम के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, पता नहीं कहाँ-कहाँ से ख़्याल उनके दिमाग में उस समय घूम रहे हैं। और वो वहाँ शांति से उस बेंच पर जाकर बैठे हुए हैं। तभी एक कुत्ता आता है और उनकी एक चप्पल मुँह में दबाकर भाग जाता है। अब वो भी उठते हैं और उस कुत्ते के पीछे अपनी चप्पल लेने के लिए भागते हैं। अब कुत्ता आगे भागता जा रहा है और वो सेठ जी अपनी चप्पल लेने के लिए पीछे-पीछे भागते जा रहे हैं। कुत्ता झोंपड़ी के पास पहुँच जाता है। अब सेठ जी उस पे चिल्लाते हैं, तो वो डर के मारे उनकी चप्पल को वहीं छोड़ के चला जाता है। वो सेठ जी जल्दी से जाते हैं और अपने पैर में अपनी चप्पल पहनते हैं और सोचते हैं कि अरे! मैं ये चलता-चलता कहाँ आ गया, मुझे यही नहीं पता चला, इतनी दूर निकल आया हूँ मैं। मुझे घर पहुँचना चाहिए, सुबह 4 बज गए हैं। जैसे ही वो मुड़ते हैं, उस झोंपड़ी में से उन्हें एक महिला के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो गौर से सुनते हैं, तो कोई महिला ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी। एक पल को वो सोचते हैं कि मुझे क्या करना, क्यों किसी के झमेले में टाँग फँसानी, अपने काम से मतलब रखना चाहिए और वो वापस मुड़ लेते हैं। तभी
मन कहता है कि एक बार इंसानियत के नाते रुक के पूछ लेता हूँ कि क्या बात है, कोई महिला सुबह-सुबह ऐसे क्यों रो रही है इतनी ज़ोर-ज़ोर से? वो जाते हैं और जो झोंपड़ी थी, जो झुग्गी थी, उसका दरवाज़ा जो था उसे खटखटाते हैं कि कोई है? वो दरवाज़ा खुला होता है। तो वो अंदर झाँकते हैं, हल्का-सा गेट ऐसे करके और अंदर झाँकते हैं तो देखते हैं कि एक महिला भगवान के आगे दीपक जला के बैठी है और बहुत ज़ोर-ज़ोर से रो रही है। तो वो आवाज़ लगाते हैं कि माफ़ कीजिएगा, मुझे गलत मत समझिएगा, मैं यहाँ से गुज़र रहा था, तो मुझे आपके रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैं सिर्फ़ ये जानना चाहता हूँ कि आप इस तरह सुबह-सुबह इतनी ज़ोर से रो क्यों रही हैं? तो वो आँसू भरे आँखों से उसकी तरफ देखती है और कहती है कि ये जो ज़मीन पर लेटी हुई है ना, ये मेरी 8 साल की बच्ची है। इसको गंभीर बीमारी है और डॉक्टर ने कहा कि सिर्फ़ ऑपरेशन से ये ठीक हो सकती है। मेरी हालत ऐसी नहीं कि मैं इतना खर्चा उठा सकूँ। मेरी बच्ची की ज़िंदगी सिर्फ़ ऑपरेशन से बच सकती है, लेकिन मैं मजबूर हूँ और मैं उसकी चाहकर भी उसे ठीक नहीं कर पा रही। उसके लिए पैसे नहीं जुटा पा रही। इसीलिए मैं भगवान के आगे रो रही हूँ। तो सेठ जी कहते हैं, पर रोने से क्या होगा? रोने से आपकी चिंता तो नहीं हट जाएगी ना? तो आप रो क्यों रही हैं? ये बताइए। उसने कहा, रो मैं इसलिए रही हूँ क्योंकि कल मुझे एक बाबा ने बोला था कि तुम्हें भगवान पर विश्वास है? मैंने कहा हाँ है। तो कहते हैं कि सुबह 4 बजे तुम भगवान के आगे बैठ के सच्चे मन से रोना और फिर देखना चमत्कार होगा। मैंने वही किया। मुझे किसी से उम्मीद नहीं है, कोई मेरी मदद नहीं करेगा। मैं भगवान के आगे बैठकर रो रही हूँ। उस बाबा ने मुझे जैसा बताया था मैं वही कर रही हूँ। ये सुनकर तो सेठ जी बिल्कुल शांत हो गए। अब उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया और कहा कि जल्दी से यहाँ आओ। उस बच्ची का उन्होंने डॉक्टर से कहा कि बेस्ट हॉस्पिटल में इस बच्ची का इलाज होगा। ऑपरेशन के सारे पैसे मैं दूँगा। इसको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने उस बच्ची का ऑपरेशन करवाया और उनकी वजह से वो बच्ची बिल्कुल स्वस्थ हो गई। उसकी माँ के चेहरे पर खुशी आ गई। उन सेठ जी ने उस बच्ची की माँ से कहा कि देखो, तुम्हें अपने भगवान पर विश्वास था ना कि अगर तुम उनके सामने रोगी, जैसा कि उस बाबा ने कहा कि तुम किसी के सामने नहीं, उस भगवान के सामने बैठ के रोना। तो ये चमत्कार उन भगवान ने ही किया है। मैं तुम्हें जानता तक नहीं, न तुम मुझे जानती हो। मैं पहले कभी तुमसे नहीं मिला, अनजान है हम। उस भगवान ने मुझे ज़रिया बना के तुम्हारे पास भेजा, तुम्हारी बच्ची का इलाज कराने के लिए। क्योंकि भगवान ने सिर्फ एक धर्म बनाया था, वो था मानवता। उन्होंने कभी जात पात नहीं देखी कि मैंने ना तुमसे तुम्हारी जात पूछी, ना तुमने मेरी जात पूछी। मैं फिर भी तुम्हारी मदद करने चला आया, सिर्फ उनकी वजह से। उन्होंने उस महिला से कहा कि तुम काम की चिंता मत करो, मेरी बहुत सारी फैक्ट्री हैं, तुम किसी भी फैक्ट्री में काम कर सकती हो। बहुत सारी महिलाएं वहाँ काम करती हैं, तुम काम कर सकती हो। उन्होंने अपनी एक फैक्ट्री में उस महिला को काम दिया, यहाँ तक कि उसे रहने के लिए सर्वेंट क्वार्टर भी दिया, जहाँ वो अपनी बेटी के साथ रहने लगी। उस दिन उन सेठ जी को जीवन में ना कुछ सीख मिली। पहला, वो हमेशा ये मानते थे कि कर्म ही पूजा है। वो सिर्फ कर्म में ध्यान देते थे, भगवान से दूरी बना के रखते थे। लेकिन उस दिन उन्हें समझ में आया कि कर्म करने के साथ साथ दूसरों का भला करना भी बहुत ज़रूरी है। दूसरी सीख, अगर आपका भरोसा सच्चा है तो भगवान चमत्कार भी करके दिखाते हैं। तीसरी सीख उन्हें मिली कि सिर्फ ज्ञान बांटना ही नहीं, ज्ञान के साथ साथ दूसरों के चेहरे पर मुस्कान बांटना भी बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, अगर हमें भगवान पर भरोसा है और वो सच्चा है, तो यकीन रखिए कि भगवान एक ना एक दिन चमत्कार करेंगे। बस उस विश्वास को डगमगाने मत दीजिएगा। जितना आप कर सकते हैं दूसरों की भलाई करिए, क्योंकि कहते हैं ना, आपका किया हुआ कहीं नहीं जाता। वो भलाई कहीं ना कहीं लौट कर आपके पास वापस ज़रूर आएगी। अपनी तरफ से जितना अच्छा कर सकते हैं ना, उतना अच्छा करिए। फिर देखिए, बदले में जहाँ आपको उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी ना, वहाँ भी उम्मीद की किरण भगवान जगा देते हैं और आपके काम अपने आप बनने शुरू हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो और आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा
कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहानी पसंद आई या नहीं। अगले व्लॉग में फिर एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।